हेलो, दिस इज़ मनीषा। ट्रिप टू सोशियोलॉजी में आपका स्वागत है। तो आज हम हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। सो ही वॉज ए ब्रिटिश थिंकर। वो एक सोशियोलॉजिस्ट के साथ साथ एक बायोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे। ही इज द सेकेंड फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी आफ्टर ऑगस्ट कम्ट। He was the first person to use the word function and structure. उन्होंने एक कंसेप्ट दिया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा देर तक सर्वाइव करेगा, सबसे लास्ट तक फिट होगा, वही सर्वाइव करता है। इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और हेल्थ वाइज, कैसे एनवायरनमेंट और वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालते हुए, अडेप्ट करते हुए जीता है। उनकी थ्योरी है सोशल इवोल्यूशन, जो बायोलॉजी से इंस्पायर होती है। चार्ल्स डार्विन ने जो इवोल्यूशन थ्योरी दी थी इन द बुक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उनसे इंस्पायर होकर ही हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी दी। जैसे ह्यूमंस एप से इवॉल्व हुए थे इन चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसी प्रकार सोसाइटी भी इवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू सोशल इवोल्यूशन थ्योरी। आइए और पढ़ते हैं। आवर सोसाइटी कीप्स ऑन इवॉल्विंग। बहुत कुछ चेंज होता रहता है हमारी सोसाइटी में, एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाती है। जैसे जो पहले प्रैक्टिस में था वो आज नहीं है, और जो आज है नहीं है वो कल हो सकता है। जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस अब नहीं है, चलो अच्छा ही है, नहीं है। तो समाज की रूढ़िवादी प्रथा को तोड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं जो ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, समाज की प्रथा से अलग। पर ये चेंज भी धीरे धीरे आता है। जैसे अब ऑनलाइन क्लासेस आने लगी है, तो कुछ ना कुछ सोसाइटी में इवॉल्व होता रहता है। ही ऑल्सो एडवोकेटेड laissez-faire concept, which was given by Adam Smith, which means free market. It means let it be or leave it alone. In an economic or political context, it refers to a philosophy of minimal government interference in the economy. It advocates for a free market system where individuals and business operate with little government regulation or intervention. तो क्या समझे? लेज़र-फेयर का मतलब है जैसा है वैसा उसको रहने दो, लेट इट बी द वे इट इज। पुअर, वन इज रिच एंड दे आर बिकॉज ऑफ देयर वर्क। सो वी कैन से दैट ही वाज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ कैपिटलिज्म एंड लेज़र-फेयर इकोनॉमी। फेमस थ्योरी ऑफ हिम इज ऑर्गेनिक एनालॉजी। एनालॉजी में सोसाइटी को लिविंग बॉडी से सिमिलर बताया है ना। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिज्म और एनालॉजी मतलब सिमिलर। तो जैसे हमारे ऑर्गन्स मिलकर एक बॉडी बनाते हैं और कैसे ऑर्गन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड होते हैं, वैसे ही सोसाइटी भी होती है। सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन भी इंटर रिलेटेड होते हैं। ये कंपेयर्ड सोशल प्रोसेस टू दैट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। इफ वन इंस्टीट्यूशन फेल टू फंक्शन, देन सोसाइटी विल फेस डिफिकल्टीज एंड कैन डेवलप प्रॉब्लम्स। आगे हम जानेंगे कि कैसे स्पेंसर ने सोशियोलॉजी को बायोलॉजी के जैसे साइंस बताया है। तो क्या सिमिलरिटी है? फर्स्टली, दोनों साइज में ग्रो करते हैं। सेकेंडली, कैसे ग्रोथ होने पर चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और इंटरनल एलिमेंट्स के दूसरे से अलग होते दोनों में हैं। थर्डली, बोथ इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट। एंड फोर्थली, एवरी पार्ट ऑफ सिस्टम इज इंटररिलेटेड। इसमें डिसिमिलरिटी भी है। सोसाइटी एक एंटिटी है और ऑर्गेनिज्म से बड़ी है। इट इज़ बियॉन्ड इंडिविजुअल एंड सोसाइटी इज अ टोटल सिस्टम एंड सोसाइटी कैन नॉट बी मेजर, सो इट इज़ नॉन मेजरेबल। कुछ सोसाइटी के बारे में जानते हैं जो स्पेंसर ने बताया है। फर्स्ट, सिंपल सोसाइटी, इसका मतलब स्मॉल फैमिलीज की सोसाइटी। सेकेंड, कंपाउंड, दैट इज डिफरेंट फैमिलीज जो क्लैन कहलाती है। थर्डली, डबली कंपाउंड, जो क्लैन्स मिलकर ट्राइब बन जाते हैं उसी को डबली कंपाउंड कहते हैं। एंड ट्रिबली कंपाउंड मतलब ट्राइब्स मिलकर नेशंस और स्टेट्स बनाते हैं। टाइप्स ऑफ सोसाइटी जानते हैं इन टर्म्स ऑफ
मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मिलिट्री में कंपल्सरी कोऑपरेशन होता है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वॉलंटरी कोऑपरेशन होता है, यानी कि इफ वांट टू हेल्प देन हेल्प, अदरवाइज डोंट, देयर इज नो कंपल्शन ऑन दैट। इन मिलिट्रियल सोसाइटी देयर इज अ सेंट्रलाइज्ड पैटर्न ऑफ अथॉरिटी, जैसे कि किंग, और ये हायरार्की में होता है, जैसे किंग, आफ्टर दैट देयर इज द मिनिस्टर्स। In industrial society, there is a recognition of personal rights. That is, you have a freedom of speech. No one is controlling you until you are doing some unlawful. In a whole ministerial society, there is a close identity of public and private life. But in industrial, there is a difference. One can do anything different from public life and in private life. No one is asking question on that. Like religion, जो प्रैक्टिस करना चाहते हो कर सकते हो अपने घर में, is personal. In industrial society, there is also a separation of economic and political, and there is also free association and institution in industrial society. अब हर्बर्ट स्पेंसर की बुक्स के नाम देख लेते हैं। इनमें से सोशल स्टैटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल, मैन वर्सेस स्टेट आर सम इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ स्पेंसर। तो ये था हर्बर्ट स्पेंसर के कंसेप्ट्स के बारे में। आई होप यू एंजॉय द वीडियो एंड लर्न फ्यू थिंग्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।